नर्सरी महला पहला गुरु नानक साहब की वाणी बख्शिश हुई है। गुरु साहब फरमा रहे हैं, हरि के नाम के बिना जीव पक्के रोगी के समान है। अगर नाम नहीं जपते हो ना तो आप समझ लेना कि हमारे शरीर में परमानेंट बीमारियां लगी हुई हैं। और बीमारियां सिर्फ बोलने से समाप्त तो नहीं होती हैं। अगर बीमारियों का सही रूप देखना है तो आप कभी कभी हॉस्पिटल में चले जाया करें। उस हॉस्पिटल में स्पेशल आईसीयू में जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनका सांस लेना दुर्लभ होता है। फिर डॉक्टर उनको कैसे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, देखकर दिल धड़कने लगता है। या फिर जहाँ पर ना जो लोग जल जाते हैं उनका एक वार्ड अलग होता है। उस वार्ड में आप कभी जाके देखिए कि वो लोग आपको कैसे दिखते हैं, उनकी कैसा रहता है। उनको देखकर आपको पता चलेगा कि हम पर गुरु साहब ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है। आज हम जहाँ भी हैं वहाँ कितने खुश हैं। और जो लोग अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ें हैं बता नहीं सकते। तो गुरु साहब ने तो ये बात आप अपने दिमाग में रखो कि अगर अमृत वेला छोड़ दोगे, अगर अमृत वेले नहीं उठोगे तो आपको पक्के में ऐसी बीमारियां लगेंगी जो बीमारियां आपके मौत के साथ जाएंगी। उससे अच्छा अमृत वेले उठ ले, उससे अच्छा परमात्मा का नाम जप ले, ये बहुत जरूरी है। हरि नाम के बिना जीव बार बार दुखों से दुग्ध है और दुग्ध हो कर अतः नष्ट हो जाता है। जो तन वाणी को विस्मृत कर देता है वह पक्के रोगी के समान हाहाकार करता रहता है। भाई दुख भी हो, अपने शरीर को भी तकलीफ हो, अपने मन को भी तकलीफ हो और हमारे विचार भी बहुत गंदे हों, अगर अपन परमात्मा का नाम भूलते हैं तो मतलब सब कुछ होता है। आपने कभी देखा है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? उनको कोई समझदार व्यक्ति क्यों नहीं मिलता? उनको क्यों नहीं कोई संभाल लेता? इसलिए नहीं संभाल लेता है कि उसके विचार वैसे हो जाते हैं, उसको संगत वैसी मिल जाती है। बस उसको लगता है मेरे को मरना है। उसको लगता है मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद ठीक नहीं होता है। जो लोग सुसाइड करते हैं परमात्मा उनको बहुत बड़ी सजा देते हैं। मैं जैसे देखिए अभी अपन शरीर के अंदर है तो अपन खाना तो खा सकते हैं, सो तो सकते हैं, जो चाहे वो तो कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर नहीं रहता और आत्मा भटकती रहती है तब अपन को बहुत तकलीफ होती है। खाना चाहे तो खाना नहीं मिलता, सोना चाहे तो सोने को नहीं मिलता है। हम लोगों को डराते हैं, लोग हमको डराते हैं। फिर जितनी अपनी उम्र होगी तब तक अपन वो भटकते रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आत्मा भटकती रहती है। दिखता कुछ नहीं है लेकिन एहसास बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें अपन को रहती है कि अपन को संगत अच्छी नहीं मिलती है। और संगत भी अपन को ऐसी मिल जाए जो अपन को नाम जपता है। जैसे कि आपसे आप कभी किसी से मिलते हैं तो वो लोग आपसे पूछते हैं क्या हाल है, ऐसे पूछते हैं ना क्या हाल है। आप हाल तो सब लोग पूछते हैं। आप उन लोगों से दोस्ती करो जो आपसे ये पूछते हैं कि क्या पाठ है, क्या नित्यनेम है, क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। वो लोग आपके सच्चे दोस्त हैं। और जो देखो मैं समझती हूँ कि जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही बांटता है। मेरे से कोई मिलता है तो मैं उससे पूछती भाई आपका निकनेम क्या है। तो मुझसे बहुत सारे लोग मिलते ही हैं। अपनी संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से बिना मिले चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दीदी का पहला सवाल होगा कि भाई आपका निकनेम क्या है, आपका पाठ क्या है, पाठ करते हो। इतना तो पूछते हैं पाठ करते हो, मैं क्या जवाब दूँ।
इसलिए चुपचाप चले जाओ। उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उन पर फर्क पड़ेगा। तो आप ऐसे लोगों को अपना सच्चा साथी समझो जो आपसे ये पूछें कि आपका निकनेम क्या है और आप क्या कर रहे हो। मैं किसी से पूछती भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोले दीदी हमको ये दुकान है। मैंने कहा भाई दुकान से मेरा मतलब नहीं है, तुम ये बताओ कि तुम पाठ पूजा में क्या कर रहे हो, तुम पाठ पूजा में कहाँ तक पहुँचे। फिर वो बताते हैं कि पाठ पूजा भी करनी पड़ती है क्या, अब तुम दुकान चला रहे हो, तुम्हारा दुकान अच्छा चले इसके लिए तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ दुकान पे बैठना अपने आप में पूरी बात नहीं है, आप दुकान पे बैठे रहो, पूरा टाइम बैठे रहो। मैं अब आपको बता नहीं, सच्ची बात बता, 2 मेडिकल के शॉप थे, दोनों पास इकट्ठे। हाँ, एक मेडिकल की दुकान सवेरे 7 बजे खुलती थी और रात को 12 बजे बंद होती थी। और उसका जो मालिक था वो बोलता था बाप रे मेरी दुकान पे तो इतना काम है दीदी, इतना काम है, पानी की बोतल सामने पड़ी रहती है, उठा के पीने की फुर्सत नहीं मिलती, इतना काम। और जो दूसरी दुकान थी वो सवेरे 11 बजे खुलती थी और रात को 9 बजे बंद हो जाती थी, और उसके पास भीड़ भी नहीं रहती थी, वो आराम से बैठा रहता था। उसके दुकान में से एक आवाज़ आती थी, कोई ना कोई कैसेट चलती रहती थी, वो आराम से कुर्सी पर बैठ के सुनता रहता था। ग्राहक आया तो उठ के उसको दे दिया और नहीं आया तो आराम से बैठा। अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आया तो उस समय लेखा जोखा होता है, भाई साल में आपने कितना कमाया कितना गंवाया, वो इनकम टैक्स में लिखना पड़ता है। तो दोनों ने हिसाब किया कि भाई मेरा कितना घाटा, मेरा कितना नुकसान, कितना फ़ायदा। तो जो 7 बजे दुकान खुलती है और 12 बजे बंद होती है, उसको उससे आधा, जो वो वाली दुकान खुलती है उससे आधे से भी कम इनकम, जो 11 बजे खुलती है 9 बजे बंद होती है, उस दुकान से उसकी आधे से भी कम इनकम। तो बोला यार ये क्या है, तू पूरा दिन बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, आराम से कुर्सी पे बैठा रहता और तेरे को तेरा इतना। तो यार मेरे पास तो गुरु साहब 1-2 ग्राहक भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं कि मेरे महीने की कमाई हो जाती है। और तेरे पास आते छोटे छोटे ग्राहक जिसमें से तू 5 पैसे 10 पैसे 2 रुपए 3 रुपए ऐसे कमाता है, और मेरे पास भेजते हैं सब बड़े बड़े ग्राहक। तो बोले यार ऐसे कैसे, बोले ऐसे इसलिए कि मैं 9 बजे दुकान इसलिए बंद करता हूँ कि सवेरे मेरे को जल्दी उठना है और अमृत वेला करना है। फिर अमृत वेला उठ के मैं करता हूँ, और 11 बजे दुकान इसलिए खोलता हूँ कि मैं 2 घंटे नींद करके आता हूँ, कि मेरे को अब अमृत वेले उठाऊँ तो मेरे को नींद तो चाहिए, तो 2 घंटे नींद करके आता हूँ ताकि दुकान पे नींद ना आए, और मैं अमृत वेला संभालता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये बात पक्की कही है, पक्की, कि आप अमृत वेले उठ जाओ, सिर्फ उठ जाओ, आपके काम अगर मैं ना करूँ तो आप बोलो। अब बताइए अगर मेरा काम गुरु गोविंद सिंह साहब करेंगे तो उस काम में तो असफलता होगी नहीं ना, उस काम में तो सफलता होगी ना। भाई गुरु जो काम करेंगे वो तो सफल होगा ही होगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप यकीन करो या न करो, अमृत वेले उठने से हमारी मनोवृत्ति, हमारा लेख, हमारी लक्ष्मी की ताकत, ये सब बढ़ती है। आपके नसीबों में लक्ष्मी नहीं है, लेकिन आप अमृत वेले उठ गए, आपके पास लक्ष्मी खुद आएगी, खुद आएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप घर में आराम से बैठो, लक्ष्मी आपके पास अपने आप आएगी। और कुछ लोग होते हैं पता है कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं। आप बाहर निकल के तो देखो, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में देखो, दिन रात ट्रेन चलती रहती है, दिन रात। इसको वहाँ पहुँचना है, उसको वहाँ पहुँचना है, ये माल वहाँ पहुँचाना है, उसको पैसे लेने हैं, उसको ये करना है, उसको ये करना है, बस ये धड़ाधड़ चलता रहता है। और घर में आए तो घर में अब इतना काम करेंगे तो थक जाएंगे, घर में आए तो खाना करके सो जाओ।
थका हुआ शरीर। और अगर शरीर ज़्यादा थक गया तो बीमार शरीर। अब बीमार शरीर पहुँचे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुँचे तो पैसा चाहिए। मतलब घूम फिर के आपने जहाँ से पैसा कमाया वहाँ आप अपना पैसा दे दो। भाई जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर करके फिर अपना शरीर खराब करते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर इतना सयाना निकलता है कि धीरे 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 उन्होंने जो पैसा कमाया वो सब ले लेते हैं। और फिर आखिरी में बोलते हैं कि भाई अब तो आप मेरे पास आपका इलाज ही नहीं है। मतलब देखो, पैसा भी गंवाया और शरीर भी गंवाया। इससे अपन को सयाना बनना है कि हमको अमृत वेले उठकर भक्ति करनी है और हमको रोगी नहीं बनना है और हमको परमात्मा का प्यारा बनना है। आप देख लीजिए, सच बता रही, अभी मेरे पास कोई आया, उससे बोला कि दीदी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे बच्ची का रिश्ता ऐसा होगा। मैं घर बैठा हूँ, अभी मैंने सोचा ही नहीं है मेरी बच्ची का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन बच्ची बड़ी हो गई है, अच्छी है। मेरे पास चल कर लोग आ रहे हैं, चल कर आ रहे हैं कि आपकी बेटी का रिश्ता यहाँ करते हैं, आपकी बेटी का रिश्ता यहाँ करते हैं, बेटी का रिश्ता यहाँ करते हैं। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे लोगे, क्योंकि आजकल रिश्ते करने के पैसे लेते हैं। तो भाई कितने पैसे लोगे? बोला नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है। बताओ, ऐसा अगर आपके ऐसे काम अगर गुरु साहब आपके करेंगे तो आपको विश्वास जमेगा कि नहीं, जमेगा कि नहीं? तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर अमृत वेले उठकर भक्ति करेंगे तो गुरु साहब आप पर अपार कृपा करेंगे। लेकिन अमृत वेले की भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए भाई, जैसे देखो अपन एग्ज़ाम देते हैं ना, तो मैं पेपर में जो मैं लिख रही हूँ उसका रिजल्ट मेरे को आएगा, मेरे सामने वाला क्या लिख रहा है उससे मेरा क्या मतलब। हाँ, इतना हो सकता है कि जो मेरे को नहीं आ रहा है वो सामने वाले के पेपर में से देख के मैं अपने पेपर में लिख लूँ। सिर्फ उसका देख लिया, उससे भी मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगी। मैंने सामने वाले को देख के, उसने लिखा है तो उसका देख के मैं अपने पेपर में लिखूँगी, तब मेरे को नंबर मिलेंगे। तो अगर आप अमृत वेले भी आते हो ना, तो अमृत वेले आकर अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है मेरे को नींद आ रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बातें करने आ रहे हो, तो वो आपको लेके नहीं लगेगी। मैं तो आपको ये बात बता रही हूँ कि आप ऐसे करके देख लीजिए, एक दिन ऐसी भक्ति कर लीजिए कि आप नहा धो के अमृत वेले आ जाए, किसी से बात नहीं, किसी से बात नहीं, गुरु साहब पर मत्था टेक के चाय पी के बैठ जाओ और आपका पूरा ध्यान आपका सुखमनी साहब, पूरा ध्यान, मतलब सुखमनी साहब का एक एक अंग आपकी आंखें उनका दर्शन करती हुई चले। कहने का मतलब ये है कि एक एक अक्षर आपकी आंखें देखती हुई चले और होंठ बोलते हुए चले, एक भी शब्द ना छूटे, एक भी शब्द ना छूटे। कुछ कुछ पौड़ियाँ अपन को याद होती है, फिर अपन क्या करते हैं, याद है तो अपन ऐसे से देखते हैं, उधर देखते हैं। अब वहाँ पर मेरी नज़र रुक गई कि पंखे के ऊपर चिड़िया क्यों बैठी है। अब मेरा ध्यान हुआ डिस्टर्ब, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, पंखे पर मिट्टी क्यों है। अब ऐसे ऐसे अगर अपनी नज़रें जाएंगी तो अपना ध्यान तो जाएगा, और अगर इन फालतू बातों में आपका ध्यान जाएगा तो फिर पाठ करने का कोई मतलब ही। तो पाठ आप अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। और अमृत वेला मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको जो अभी यहाँ बैठे हैं वो जाके गुरु साहब को धन्यवाद दें कि गुरु साहब आपने इतनी कृपा करी है कि हमको अमृत वेले उठा दिया आपने, और अमृत वेले फिर संगत के साथ बिठा दिया, और संगत के साथ फिर आपने पाठ करवा दिया। आप मायने रखते हो 1 करोड़। मैं समझती हूँ कि बचपन से लेकर अभी तक आपने 1 करोड़ सुखमनी साहब के पाठ सब हुए ही नहीं होंगे। आपने कितने भी पाठ किए होंगे, लेकिन 1 करोड़ पाठ कभी नहीं हुए होंगे। अभी आपको 1 घंटे में 1 करोड़ का फायदा मिल गया, तो आपको इतना तो सयाना बनना पड़ेगा ना कि अपन को जहाँ 1 करोड़ का फायदा मिल रहा है तो अपन वहाँ पहुँचे। और ये फायदा आपको अभी नहीं दिखाई देगा भाई। जैसे कैसे दिखाई नहीं देगा, जैसे देखिए
आप अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, और बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा अपने अपने दोस्तों को बोलता है यार मेरी मम्मी तो पागल हो गई है, जब मेरे को देखती है तब बोलती पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि घर में बैठना ही नहीं चाहिए। उठते बैठते सिर्फ पढ़ाई 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 उसको याद। वो बच्चा अपने दोस्तों में ये बात बोलता है, लेकिन देखो उस बच्चे को अभी पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। उसकी माँ को तो पढ़ाई की वैल्यू पता है ना, इसलिए माँ उसको पढ़ा रही है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब वो बोलेगा माँ तूने बहुत अच्छा किया मुझे पढ़ाया, अगर तू मुझे नहीं पढ़ाती तो आज मेरी क्या हालत होती। अब बच्चा बड़ा होके जब सच्चाई से वाकिफ करवा रहा है तो अच्छा लगेगा। उसी तरह से हमारी भी हालत अभी ये है, अभी हमको भक्ति की वैल्यू पता नहीं है, हमको नहीं पता भक्ति की वैल्यू क्या है। अभी तो पता है हम लोग एक दूसरे के रीस में आते हैं, अरे वो अमृत वेले जा रहा है तो मैं भी जाऊँ, या फिर कहीं अपन को कोई तकलीफ है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है इसलिए जाऊँ, भगवान मेरा काम कर ले। शरीर की तकलीफ है, मन की तकलीफ है, धन की तकलीफ है, इसलिए अपन आते हैं। लेकिन अपन को भक्ति का जो वैल्यू है वो पता नहीं है। आगे चल के देखिए संत हिरदाराम साहब, उनको भक्ति की वैल्यू मालूम थी, उन्होंने बचपन से अपना बचपन में भक्ति कर ली। अब देखो अब ऐसी स्थिति हो गई कि उनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पीछे अपन घूमते हैं, ये मिनिस्टर लोग संतों के पीछे घूमते हैं कि संत जी टाइम दे दें तो अच्छा है। तो अपनी वैल्यू भक्ति से बढ़ रही है, तो अपन वो काम क्यों ना करें वो काम जिससे हमारी वैल्यू बढ़े, यहाँ भी वैल्यू बढ़े और परमात्मा के पास भी वैल्यू बढ़े। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप जो भक्ति कर रहे हो ना वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई सुस्ती नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई छुट्टी नहीं। आपको लगातार अपने पाठ करना है, तब आपका भविष्य अच्छा होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। एक